नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित सूरदास के सुरसागर में संकलित पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याख्याएं कर रहे हैं। पिछली 2 व्याख्याएं हम कर चुके हैं सूरदास की, और जैसा कि हमने उन व्याख्याओं में भी देखा कि सूरसागर जो है वो सूरदास का सबसे मर्म स्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश जो है वो हमको सूरसागर में भ्रमर गीत ही दिखाई देता है, जहाँ पर कवित्व और शास्त्र एकाकार हो गए हैं। भ्रमर गीत में कवि सूरदास ने सगुण ने निर्गुण पर, सरसता ने शुष्कता पर, प्रेम ने दर्शन पर, भक्ति ने ज्ञान पर, राग ने वैराग्य पर, आसक्ति ने अनासक्ति पर और संयोग ने वियोग पर विजय पाई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो अनपढ़ ग्वालिनें हैं, गोपियाँ हैं, वो ज्ञान का गर्व रखने वाले उद्धव से किस प्रकार से वार्तालाप करती हैं, कैसे उनके वचनों में वक्रता है, वाग वैदग्ध्य है, कैसी कलात्मकता है, नोक झोंक और तर्क वितर्क पूरी तरीके से उद्धव से वो करती हैं। और ऐसे ही उद्धव से तर्क वितर्क करते हुए सूरदास का ये भ्रमर गीत का ये पद्यांश भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, प्रसंग वही है, उद्धव उनको ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान अपनाने के लिए कह रहे हैं, ब्रह्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं, योग करने के लिए कह रहे हैं, निर्गुण के राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। तो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने के लिए जब उद्धव गोपियों से कहते हैं, गोपियाँ उनको जो जवाब देती हैं वही जवाब इस पद्यांश में आया है। गोपियाँ कह रही हैं, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब यहाँ पर जब उद्धव उनके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भुलाकर ज्ञान का निराकार का की राह अपनाओ, तब गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास में मन न भये 10-20, हमारे पास में 10-20 मन नहीं है, हमारे पास में एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन था, एक ही हृदय था जो कि उन श्री कृष्ण के साथ में चला गया। तो फिर को अवराधे ईश, तो फिर किस मन से उस ईश की, उस ब्रह्म की हम आराधना करें। कि हमारे पास में 10-20 मन होते तो एक आधे मन से हम निर्गुण निराकार उस ब्रह्म की, उस ईश की जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसकी आराधना कर भी लेते। लेकिन ईश्वर ने हमको एक ही मन दिया है, हमारे पास एक ही मन था, और वो मन भी अब श्री कृष्ण के साथ साथ में मथुरा चला गया है। तो फिर हम कौन से मन से, एक ही मन होता है, वो मन अगर चला गया है श्री कृष्ण के साथ में, तो हम किस मन से ईश्वर की आराधना करें। कि अगर 10-20 मन होते हैं उद्धव, तो हम जरूर तुम्हारी बात मान लेते और उस ब्रह्म की उपासना कर लेते। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस, कि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ये उन केशव के बिना, उन श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। जैसे अगर देह से शीश काट दिया जाए तो उस शरीर में क्या बचता है,
वह शरीर बिल्कुल निढाल हो जाएगा, बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, उसमें जान ही नहीं बचेगी। तो बिना जान के, बिना प्राण का हमारा ये शरीर है, तो हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई है, हम सब एकदम पस्त हो गए हैं। ये हमारा सिर्फ शरीर तुमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में बिना शीश के हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई चेतना अवशेष नहीं बची है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, कि हमारा ये जो शरीर है वास्तव में सिर काटने से जो अवस्था होती है एक प्राणी की, वैसी ही हमारी अवस्था है। हमारे प्राण तो श्री कृष्ण के साथ में जा चुके हैं। अब ये जो तुमको इस शरीर में श्वास दिखाई दे रही है, जो तुमको जीवित दिखाई दे रहा है, तो आशा लागी रहती तन श्वासा, कि इस शरीर में बस एक आशा है, श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा, श्री कृष्ण से मिलने की आशा जो है, उस आशा के कारण ही हमारा ये बिना सिर का, बिना प्राण का ये शरीर भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा के कारण ही करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेगा, या इसमें सांसें चल लेंगी, सिर्फ इस आशा से कि हमको श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही सुलभ होंगे, हम श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए हमारी सांसें इस शरीर में अटकी हुई हैं और हम तुमको जीवित दिखाई दे रही हैं, अन्यथा हम सब तो प्राण रहित हैं। हमारे प्राण तो, हमारा ये हृदय, हमारा ये मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है, ये श्री कृष्ण अपने साथ ही ले गए हैं, और अब सिर्फ उनसे मिलने की अभिलाषा के कारण इस शरीर में सांसें बची हुई हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कि तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, सकल जोग के ईश्वर हो, अर्थात सब योग को जानने वाले हो, उसमें निपुण हो। तो तुमको इतनी तुम्हारे में बुद्धि है या इतना ज्ञान है, तुम समझ सकते हो कि श्री कृष्ण के प्रेम में अगर हम पड़ गए हैं, और अब जब हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, हृदय ही नहीं है, तो हम ज्ञान की आराधना कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे इस बताए हुए मार्ग पर कैसे चल सकते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वास्तव में नंद के नंदन उन श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में, इस जगत का कोई ईश्वर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ श्री कृष्ण ही ईश्वर है। तो हे उद्धव, हम तुम्हें ये बता दें, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, समस्त योग को जानने वाले हो, उन श्री कृष्ण के सखा हो, तो ऐसे में तुम्हें ये अवश्य पता होगा कि हमारे पास एक ही हृदय है, और वो हृदय श्री कृष्ण के साथ में चला गया है। तो अब हम उस तुम्हारे उस ब्रह्म का जो मार्ग है, उस मार्ग को नहीं अपना सकते। श्री कृष्ण जो हैं सिर्फ हमारे तो वही हैं, और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और कोई इस संसार का और हमारा ईश्वर या स्वामी नहीं है। किसी अन्य की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व बता करके यहाँ पर उद्धव को गोपियाँ निरुत्तर कर देती हैं, और उद्धव को भी कुछ नहीं सूझता कि वो आगे क्या बोलें। तो ये गोपियों का तर्क वितर्क, उनके भावों की तीव्रता यहाँ पर हमको दिखाई देती है। अगले व्याख्यान में हम अगला पद्य करेंगे। धन्यवाद।